हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारा परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट है। इसके बाद एक एट मैक्स एक या दो वीडियो आएगा, आपका परसेंटेज कंप्लीट खत्म हो जाएगा और इतना एग्जॉस्टिवली ये कवर किया गया है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी भी तरह की टाइप आपसे पूछी जाए अचानक से तो आप आराम से उसे कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। देखो, जो मैंने आज क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये सब बेसिकली किस बेस पे है कि किसी फैमिली के अंदर कुछ कंजप्शन होता है, कुछ चीज़ की खपत होती है, तो बाज़ार की कीमतों की वजह से जो कुछ चेंजेस आते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेज में एग्जामिनर पूछता है। मैं आपको, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली सभी टाइप्स में एक चीज़ आपको समझाई है हमेशा, क्या कि बच्चा जितना एक तरह का जितने कम मेथड यूज़ करेगा उतना उसको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न कम होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की है कि आपको एक यूनिफॉर्म मेथड बताने की कोशिश की है। अब वो यूनिफॉर्म मेथड क्या है कि मैं सब में एक ही तरह का मेथड आपको यूज़ करूँगा और आप उसी मेथड से किसी भी तरह की लैंग्वेज को आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी शुगर का जो प्राइस है वो कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खपत है, कंजप्शन होती है खपत, वो घट जाएगी। तो बताइए कंजप्शन को कितना घटाया जाए। मतलब घटनी तो है, वो ऑब्वियसली घटनी है, बट इसमें ये पूछा है कि कंजप्शन को कितना घटाया जाए कि जो घर का जो खर्च है वो कांस्टेंट रहे, मतलब वो बढ़े ना। ये दोनों एक तरह के सवाल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग यूज़ कर सकता है। सवाल एक है, एक ही तरीके से हम करेंगे। मैंने दोनों से डाला था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी देखो, समझो ध्यान से, मैं पहले एक चीज़ समझाता हूँ। ये हम कॉन्सेप्ट पहले डिस्कशन कर चुके हैं, बट मैं फिर भी बताता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। परसेंटेज की स्टार्टिंग की एक दो वीडियो में आप देखोगे तो इसके ऊपर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया। मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत प्रॉपर तरीके से ये क्यों ऐसा होता है। देखो, प्राइस का मतलब कीमत हो गया, कंजप्शन का मतलब खपत हो गई। इनको मिला देते हैं तो घर का खर्च निकल के आता है, पता है ना आपको। अभी आप एक बात सोचो, अगर मेरा प्राइस बढ़ा है कुछ प्रतिशत से, तो मेरे को अपने खर्च को समान रखने के लिए, समान मतलब कांस्टेंट रखने के लिए, अपनी खपत को कुछ प्रतिशत कम करना पड़ेगा, कंजप्शन को। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे घर का बजट, मैंने ये मान लिया कि 2000 रुपये है, ये फिक्स है, ये हमारा मंथली बजट है। क्या है हमारा? ये मंथली बजट है, समझना। जैसे आप अपने घर का एग्जाम्पल लेके चलो, आपके घर का कुछ बजट है, आपने 2000 रुपये रखा हुआ है कि इसमें दूध, नमक, मिर्च, शुगर जो भी हम खरीद के लेके आएंगे 2000 के अंदर हमें मैनेज करना है संभव। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे अभी आप जानते हो हमारा जीडीपी कितना, जीडीपी आप सभी को पता होगा, अभी -23 पॉइंट समथिंग कुछ % डिक्रीज हो गया। तो जिसकी वजह से अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में भारी बढ़ेंगी वो, ठीक है, लोगों की नौकरियां जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो प्राइस है, जो कंज्यूम हम करते हैं चीज़ों का, उनका प्राइस घटता है या बढ़ता है। तो बेसिकली बढ़ता ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रही है। अब समझो ध्यान से, देखो क्या है कि जो आप शुगर लेके आ रहे थे 20 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, सपोज आप चीनी खरीद रहे थे मार्केट से, उसकी कीमत ये थी स्टार्टिंग में, लेकिन आपने देखा कुछ दिनों बाद ही उसकी कीमत बढ़ के 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आया समझ में? तो देखो, अब आपने क्या देखा कि आपके घर का बजट तो 2000 रुपये ही है। तो आप क्या करोगे कि सपोज आप पहले 20 किलो चीनी खाते थे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट, इसको कोई कोरिलेट ना करे कैसे भी। तो अब आप क्या कोशिश करोगे कि चलो यार, चीनी की खपत है, थोड़ा कम कर देते हैं, 15 किलोग्राम कर देते हैं, क्योंकि आपके पास चीनी के लिए, सपोज आपको पास चीनी, आपको 300 रुपये लगाने थे आपको चीनी में, अभी भी आप 300 रुपये ही लगाएंगे, लेकिन आपको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, तभी आप 300 रुपये में मैनेज करोगे। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो इनको करने का तरीका, ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाया कि क्या कहना चाहता है ये सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत हमें कम करनी पड़ेगी अपने खर्च को बराबर रखने के लिए। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे आपको तरीका क्या फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे? देखो, जो प्राइस है ऐसे लिखना हमेशा, जैसे प्राइस है आपको क्या करना है, 100 रुपये था पहले, 20% अगर बढ़ेगा, अगर 20% बढ़ेगा तो कितना हुआ होगा, 120 हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोई प्राइस 20 पंजे 100, 5 से 6 हो गया होगा, 20 सिक्का 120। अगर कोई चीज़ 5 से 6 हुई है तो आपको पता है उसको कांस्टेंट रखना है, मतलब आपको अपना कंजप्शन नहीं बढ़ने देना है। तो उसको क्या करो आप, ऐसे देखो, ऐसे समझना आप इसे। मान लो कोई चीज़ 5 से 6 हुई है तो आपको कंजप्शन को घटाना पड़ेगा। कंजप्शन को कितना करना पड़ेगा, 6 से 5 ले जाना पड़ेगा।
तो 6 से 5 ले जाने में 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई कितने पे, 6 पे, और 1/6 को प्रतिशत में आप जानते हो कितना होता है, 16 से ही 2/3%, यही आपका आंसर होगा। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके प्राइस में 20% की बढ़ोतरी होती है, 20% की, तो आपको अपनी खपत में, अपनी कंजप्शन में 16 सहित 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपका जो खर्च है घर का, वो नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। आया समझ में? तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अभी देखो दूसरा मैं यहीं पे करवा देता हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, इसमें क्या बोलेगा एग्जामिनर आपको, इसमें बोलेगा, देखो यहाँ ध्यान दो कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, तो बताइए कंजप्शन को कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ा, इज इंक्रीजेस, मतलब आपको कंजप्शन जो है, आपकी जो घर की खपत है, उसको कितना बढ़ाया जाए कि जो घर का खर्च था वो कांस्टेंट रहे, मतलब वो चेंज ना हो, वो बदले ना। इस तरीके से लैंग्वेज दे सकता है, सवाल सेम है। तो हिंदी वाले आराम से मतलब वीडियो को स्लो करके हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो लोग भी हिंदी में मतलब लिखते हैं, ठीक है। तो वही है इसका कि किसी भी शुगर की जो प्राइस है वो 30% कम हुई है, तो बताइए खपत में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी करी जाए जिसकी वजह से घर का खर्च सेम रहे, बराबर रहे, पहले की जितना ही रहे, मतलब ना बढ़े ना घटे, ठीक है। तो तरीका सेम है, देखो आप समझो ध्यान से। देखो कोई चीज़ 100 रुपये थी, घट के कितनी हो गई, 70 रुपये हो गई, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 10 से 7 हो गया, 10 से 7 हो गया, तो आपको इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा, कंजप्शन को 7 से 10 तक ले जाने के लिए 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने 3 बढ़ाया कितने पे, 7 पे, तो 3/7। अब सीधा लिख सकते हो आप, 3/7 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/7 याद है आपको, परसेंटेज भूलना नहीं है, सब चीज़ें काम आएंगी हमेशा। 14 सही 2/7 प्रतिशत होता है ना, 14 7 98 2, हाँ 14 सही 2/7 होता है, तो इसका 3 गुना करोगे तो हो जाएगा 42 सही 3 दूनी 6, 6/7%, ये आंसर होगा सेकेंड वाले का। आया समझ में सभी को? तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, मैं मेरा स्पीड को आप क्या बोलते हैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग में जाके आप जैसे इसका जो पिक्सल है वो कम से कम 320 पिक्सल में आपको देखना है, क्लियरिटी। जो वीडियो का पेस होता है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे, वो आप वहाँ पे बढ़ा देना, 1 होता है, 1.25 होता है, 1.5 होता है। जिसको स्लो देखना है वो 0.75 पे देख सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का प्राइस 30% कम हो गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। इसने क्या बोला कि जो शुगर का प्राइस है उसमें 30% की कमी आई, तो बताइए कंजप्शन में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, ये पूछा है अगर एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% कम करना हो। ये सवाल है। देखो अब तक आप क्या क्वेश्चन किए थे अपने इससे पहले, जिसमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा गया था। मैंने क्या बताया आपको, मैं सभी वीडियोज इस तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ कि आपके पास जो नोट्स हो ना एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हो, टाइप्स आपके पास एकदम से क्लियरली उसके नोट्स आपके पास रहे, ठीक है, टाइप वाइज आपके पास वीडियो अवेलेबल रहे, सो दैट आप जब रिवाइज करो, जब आप क्वेश्चंस को करो, आपको क्लियरिटी समझ में आए कि किस क्वेश्चन में क्या अंतर है। और मैं हर क्वेश्चन का टाइप उसमें डाल के क्वेश्चन के अंदर उसको एक यूनिफॉर्म मेथड से कराने की कोशिश करूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में जाके, एकदम क्लियर पिक्चर रहे कि इस सवाल को ऐसे करना है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। प्राइस घटा 30%, कंजप्शन में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी कि जो हमारा जो खर्च है वो उसमें सिर्फ 10% की कमी आए। तो देखो इस तरह के सवालों को कैसे करना है हमेशा। देखो जो प्राइस है वो 100 से कितना हो गया, ऐसे ध्यान रखना, वो प्राइस है जो वो 100 से कितना हो गया, घट के 70 हो गया, 100 से कितना हो गया, 70 हो गया। लेकिन जो कंजप्शन है वो तो बाद की बात है, लेकिन उसने क्या बोला, एक्सपेंडिचर में कितनी कमी आई। एक्सपेंडिचर अब 100 ना होकर कितना होता है, 10% कम होता है, यानी कि 90 होता है। तो आप समझो, अभी देखो आपके पास 2 फिगर आ गई, 70 और 90। अब आपको कैसे समझना है मैं आपको बताता हूँ, ये हर तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ आपको काम आएगी। देखो उसने क्या बोला, बताइए कंजप्शन में कितना बढ़ोतरी करें, मतलब क्या करें, बढ़ोतरी करना है। तो आपको बेस पता है किसे मानना है, जो बढ़ोतरी करना है ना, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाना है, बढ़ोतरी करनी है ना। तो बढ़ोतरी कब होगी, जब आप 70 से 90 की ओर चले। 70 से 90 की ओर जाने के लिए आपको 20 चाहिएगा, तो आपको 20 चाहिएगा किस पे, 70 पे चाहिएगा। तो आपको पता है 2/7 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7। तो 2/7 की क्या हो जाएगी, 14 सही 2/7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। इतनी आपको कंजप्शन में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। एक लाइन में आंसर आएगा, सिर्फ आपको समझना है। देखो मैंने यहाँ बेस 70 क्यों लिया, क्योंकि मैं बढ़ोतरी करने के लिए कम से ज़्यादा की ओर चलूंगा, 70 से 90 की ओर मैं चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बेस माना। बेस का मतलब किसको मैं नीचे डिवाइड में रखूंगा। यही कुछ बच्चे क्या करेंगे, 20/90 कर देंगे, आंसर गलत आ जाएगा।
मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कैसे समझना है। सिर्फ ये फिगर बनाओ, एक लाइन में लिखो, आंसर आएगा। कैसे भी लैंग्वेज बदल दे, कितना भी दिमाग एग्जामिनर लगा ले, कितना चतुर बन ले, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी डाउट नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो समझो, प्राइस जो है वो 30% कमी आई तो 100 से कितना होगा, 70 हो गया। ऐसा करने से एक्सपेंडिचर में जो कमी दिखानी है वो सिर्फ आपको 10% दिखानी है। तो एक्सपेंडिचर पहले आपका 100 रुपये हो रहा था खर्च, अभी 10% कम हो रहा है। 10% कम मतलब 90 हो रहा है। तो अब इसने क्या बोला, बताइए कंजम्पशन में कितनी बढ़ोतरी होनी है। तो बढ़ोतरी करने के लिए आपको कम से, ये कम है, कम से ज़्यादा की ओर चलना पड़ेगा, कम से ज़्यादा की ओर चलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कम से ज़्यादा की ओर चले, कितना चले, 20 चले, कितने पे चले, 70 पे चले, तो 2/7 आ गया। 20 से 0 कैंसिल हुआ, 2/7 की वैल्यू आपको निकाल लोगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है 1/7 की वैल्यू ये होती है, 14 से 2/7। समझ में आया सभी को? बहुत आसान है, एक सेम यही तरीका आपको फॉलो करना है। ध्यान से समझो, किसी भी क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी, सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या आपको परसेंटेज की एक एक वीडियो स्टार्टिंग से देख के रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन में लिंक निकलेगा। जैसे अगर आपको 1/7 का वैल्यू ही नहीं पता कि वो 14 से ही 2/7% होता है, तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप क्वेश्चन फास्ट नहीं कर पाओगे। तो आप सारी वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि जो प्राइस है शुगर का वो 20% बढ़ता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस में कितनी बढ़ोतरी होगी, 20% की बढ़ोतरी होगी। तो उसने बोला कि बताओ कितना किलोग्राम, अभी क्वेश्चन ये अलग है, थोड़ा अलग टाइप है, ध्यान समझना। मैंने क्या बोला था आपको, हर तरह की टाइप में इंक्लूड करता हूँ, जितनी भी मेरी जो वीडियोज रहेंगी उसमें हर तरह की टाइप मिलेगी उस तरह के क्वेश्चन में, ताकि बच्चा कंफ्यूज ही ना हो एग्जाम में जाके। तो उसने बोला कि बताओ कितने किलोग्राम कंजप्शन कम होगा, घटना तो है, प्रतिशत में नहीं पूछा, आप किलोग्राम में पूछ लिया, मतलब कंजप्शन में घटना तो है लेकिन किलोग्राम में पूछ लिया, कितना किलोग्राम कम होगा अगर एक्सपेंडिचर सिर्फ, ये जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% बढ़े। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगर ओरिजिनली, मतलब शुरुआत में जब प्राइस घटा या बढ़ा नहीं था, उस समय जो फैमिली खा रही थी वो कितना किलोग्राम शुगर खा रही थी, 280 किलोग्राम शुगर खा रही थी। सवाल क्या है, इसने बोला कि एक फैमिली जो है वो ओरिजिनली का मतलब होता है शुरुआत में, जब प्राइस में कोई कमी ना आई हो, बढ़े ना हो, घटे ना हो, तो उस समय जो नॉर्मल कंजप्शन था फैमिली का वो 280 किलोग्राम था। लेकिन अब कुछ सिचुएशन चेंज हुई। क्या सिचुएशन चेंज हुई? प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया। तो अब उसने बताया कि आपसे पूछा है कि कंजप्शन में कितने किलोग्राम की कमी करे कि जो फैमिली का एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% बढ़े। ये सवाल है आपका। ठीक है, तो लिख लेना हिंदी वाले आराम से इसको समझ के, जैसे मैंने हिंदी में बोला है अभी, तरीका सेम रहेगा। देखो सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो प्राइस 100 रुपये से कितना बढ़ के हुआ, 100 से 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। अभी देखो क्या बोला उसने, कंजप्शन में कितनी की कमी आनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% बढ़े। तो 100 से एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है। तो कितना होगा, 105 सॉरी, मैं 150 लिख दिया था, 105। अभी ध्यान से देखो, अभी उसने क्या बोला, कंजप्शन में कमी करनी है, कंजप्शन में कमी करनी है, कमी। तो कमी कब होगी, जब आप ज़्यादा से कमी की ओर चलोगे। 120 से कितनी कमी करनी है, 105 लाने के लिए 15 की कमी करनी है। तो आपको 15 की कमी करनी है कितने पे, 120 पे। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 किलो की कमी करनी है आपको 8 पे, 15 8 120 होता है। तो 1 किलो की कमी करनी है 8 पे, यानी कि मैं कह सकता हूँ 8 क्या है, आपका ओरिजिनल कंज्यूम कर रहे हो। तो 8 की वैल्यू ओरिजिनली स्टार्टिंग में इतना खा रहे हो आप, तो 8 की वैल्यू 280 दे रखी है आपको, 280 किलोग्राम। तो ये हमेशा ओरिजिनल होता है, ध्यान रखना, ओरिजिनल कंजप्शन। मैं इसको ओसी से लिखूंगा, ओसी मतलब ओरिजिनल कंजप्शन। 8 की वैल्यू 120 दे रखी है आपको, 1 की पूछी है, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 8 × 24, 8 × 5 40, यानी कि 35 किलोग्राम जो है वो कमी आई है खपत में। मतलब अब इतना हम कम कंज्यूम कर रहे हैं। तरीका सेम रहेगा, लैंग्वेज कुछ भी बदल दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला, शुगर का जो प्राइस है वो 100 से कितना हो गया बढ़ के 130 हो गया, 130 हो गया। कितना बढ़ा, 30%, जिसकी वजह से फैमिली ने 40 किलोग्राम कम खाना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि उनके जो खर्च है वो सिर्फ 10% बढ़े।
उनका जो खर्च है वो सिर्फ 10% बढ़े, यानी कि वो जो 100 से सिर्फ 110 हो, 10% बढ़ने का मतलब 100 से सिर्फ 110 हो। तो अब बताओ फैमिली ने क्या करा, 40 किलोग्राम कम खाना शुरू करा, तो 130 और 110 में किससे शुरुआत करोगे कि कम की ओर जाओगे? भाई ज़्यादा से चलोगे तभी तो कम की ओर जाओगे। तो 130 से 110 की ओर जाने में -20 की कमी आई, -20 किलोग्राम की। तो -20 की कमी आई, कितने पे आई? 130 पे आई। जिससे जिससे चल रहे हो, डायरेक्शन ध्यान रखना, जिससे जिसकी ओर चलोगे तो जहाँ से शुरुआत करोगे वो आपका बेस होगा और वही डिवाइड में आता है, यहाँ गलती नहीं करनी है। तो मैं कह सकता हूँ 2 किलोग्राम की कमी आई 13 पे, 13 ओरिजिनल है अगर, तो 2 किलोग्राम की कमी आई 13 पे, लेकिन उसने क्या दे रखा है आपको? 40 किलोग्राम की कमी दिखानी है आपको, 40। तो यहाँ से 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 40, तो 2 की वैल्यू 40 करने के लिए 20 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 ऊपर करोगे तो 20 नीचे भी करोगे, तो यानी कि 40 किलोग्राम की कमी आई कितने पे? 260 किलोग्राम पे। आपसे ओरिजिनल पूछा है, ये ओरिजिनल ही तो होता है नीचे वाला, ये ओरिजिनल कंजप्शन ही तो होता है, यही आंसर है 260 किलोग्राम। आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए, मैं किसी भी क्वेश्चन में कोई अलग मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक तरीका समझना है, हर एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, आप बेस जो है वो कभी गलत नहीं लोगे। सिर्फ आपको देखना है कि मतलब कंजप्शन में कमी आ रही है तो आप ज़्यादा से कम की ओर चलो, अगर कंजप्शन में जो बढ़ोतरी आ रही है तो कम से ज़्यादा की ओर चलो। ये साइन ध्यान रखना किससे किसकी ओर चल रहे हो, तो जहाँ से शुरुआत करोगे वो हमेशा बेस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये अलग टाइप का सवाल है, इसको भी थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा अलग नहीं, सेम है बिल्कुल, लैंग्वेज थोड़ा बदलेगा। देखो क्या बोला, प्राइस जो है शुगर का वो 30% कम हो गया, तो सेम तरीका है, 100 से कितना हो गया? 30% की कमी आने की वजह से कोई चीज़ 100 से कितनी हो गई? 70 हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से जो फैमिली ने 32 किलोग्राम शुगर जो है ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके घर का बजट 2000 था, लेकिन एकदम से कीमतों में गिरावट आ गई, तो बजट तो आपका सेम रहेगा, लेकिन आप खपत ज़्यादा करनी शुरू कर दोगे, ज़्यादा खाओगे अब आप, क्योंकि आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तो इसीलिए उसने बोला 32 किलोग्राम ज़्यादा खपत होने लगी। इसकी वजह से एक्सपेंडिचर जो घर का खर्च था उसमें कमी आई, कितनी? 16%। तो 100 से कितने की कमी आई? 16% की कमी आई, तो यानी कि 84 हो गया। अब समझना ध्यान से, देखो दो फिगर आपको मिल गई, एक ही है। अभी समझना, इसने क्या बोला, फैमिली क्या करती है, कितना ज़्यादा मोर शुगर खाती है, कितना? 32 किलोग्राम। तो ज़्यादा की तरफ चलने के लिए आपको कम से चलना पड़ेगा, कम क्या है? 70 है, 70 से 84 की ओर चले, तो 70 से 84 की ओर चले, कितना बढ़ा? 14 बढ़ा। तो 14 बढ़ा, कितने पे बढ़ा? 70 पे बढ़ा। तो मैं कह सकता हूँ 1 किलोग्राम बढ़ा 5 पे, लेकिन 1 की वैल्यू, बढ़ोतरी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है। तो 1 की 32 है तो 5 की 5 गुना 32 हो जाएगी, तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 तिरपन 16, यानी कि 160 किलोग्राम जो है वो इसका ओरिजिनल कंजप्शन है। मतलब जब प्राइस में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई थी, जब वो घटे नहीं थे या बढ़े नहीं थे, उस समय जो फैमिली है वो 160 खाती थी, लेकिन फैमिली ने कितना खाना ज़्यादा शुरू कर दिया? 32 किलोग्राम ज़्यादा, क्योंकि प्राइस कम हो गए थे। तो उसने आपसे करंट पूछा है, करंट यानी प्राइस घटने के बाद, तो करंट कंजप्शन, अब ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिनल कितना है? 160 है, अब ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, कितना ज़्यादा? 32 खाना ज़्यादा शुरू कर दिया, यानी कि अब फिलहाल वो 192 किलोग्राम शुगर खा रहे हैं। यही आपका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछ ले, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप एक मेथड यूज़ करो, एक तरीका, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? कैसे हम कर रहे हैं, फिगर सेम, तरीका सेम, कोई भी लैंग्वेज हो आपका तरीका सेम रहेगा, ठीक है? आप शुरुआत से सारी वीडियो परसेंटेज की देखोगे ना, आपको एकदम क्लियर कट नोट्स मिलेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? एक ही यूनिफॉर्म मेथड। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें 4-5 डेटा पूछे हैं आपसे, ओरिजिनल कंजप्शन पूछा है, करंट कंजप्शन पूछा है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओरिजिनल प्राइस पूछा है, करंट प्राइस पूछा है। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से। जो शुगर का प्राइस है वो 100 रुपये था, मान लिया 100 से बढ़ के कितना हो गया? 20% बढ़ गया, तो 120 हो गया। अब इसने क्या बोला, जिसकी वजह से फैमिली जो है वो 12 किलोग्राम कम शुगर यूज़ करने लगी 300 रुपये में। तो इस 300 रुपये को थोड़ी देर के लिए, ये नया डेटा आया है, इसको छोड़ दो, इसको बाद में यूज़ करेंगे। देखो क्या बोला इसने कि अब फैमिली 12 किलोग्राम लेस शुगर यूज़ करने लगी। तो देखो क्या करना है, और तो कुछ नहीं रखा ना, परसेंटेज कुछ नहीं दे रखा, और समझिए ध्यान से। देखो 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120, तो आप समझना 5 से 6 की ओर चले गए, प्राइस बढ़ा, तो आपको कंजप्शन को कम करना है। देखो यहाँ वर्ड होता है लेस या मोर, इससे आपको पता लगता है। तो आपको लेस जाने के लिए किसकी साइड से किसकी ओर चलोगे? 6 से 5 की ओर चलोगे, क्योंकि घटाना है आपको। कितना घटाना है? 1 घटाना है। कितने पे घटाना है? जिसकी ओर से चले थे
तो 1 घटाना है, कितने पे घटाना है? 6 पे घटाना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो 1 घटाना है, 6 पे घटाना है। अब उसने क्या बोला, घटी हुई कितना घटाना है? 12 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 12 इधर ऊपर हो जाएगा तो 12 नीचे मल्टीप्लाई होगा, 72 किलोग्राम। तो आप समझना ध्यान से, देखो नीचे जो आता है हमेशा ये क्या होता है? ये होता है आपका ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन वो कितना आ गया? 72 किलोग्राम। समझना? तो अगर मैं करंट कंजप्शन निकालूं, करंट, तो करंट में आप कितना कम खा रहे हो? देखो अब लिखा ना 12 किलोग्राम कम खाना शुरू कर दिया, -12 शुरू कर दिया, तो 72 में से 12 घटाओगे तो 60 किलोग्राम। यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से आपने अपनी खपत 12 किलोग्राम कम कर दी, जो क्वेश्चन में दी हुई है, आपने 60 किलोग्राम कर दिया। अब देखो दो डेटा आपने निकाल दिया, ओरिजिनल कंजप्शन आपने निकाल दिया, करंट कंजप्शन आपने निकाल दिया। आपसे पूछा ओरिजिनल और करंट प्राइस, तो अभी देखो कैसे निकालोगे? ओरिजिनल प्राइस प्रति किलोग्राम कैसे निकालोगे? आप सोचो, आपके घर में 300 रुपये है, आपके घर में 300 रुपये है, और आपको कितने किलोग्राम चीज आएगी कोई, अगर उसकी कीमत 72 रुपये किलो के हिसाब से होगा, मतलब आपको 72 किलो लाना है। समझना, देखो आप ध्यान से, ऐसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे आपको आपके पास सपोज ऐसे समझो, आपके 100 रुपये आपके पास है और आपको 5 किलो कोई आइटम लाना है, 5 किलो, ठीक है? तो आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 किलो प्रति ग्राम उसकी कीमत आ जाएगी। नहीं, 20 किलो, 20 रुपीज़ प्रति किलो, ये इसकी क्या आएगी? कीमत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, 300 रुपये को 72 किलो से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो? 6 कम 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये जाएगा 12 चौक 48, और 48 और 2 बचेगा, 12 कम 12, मतलब इसको और सोल्व करोगे तो 25/6, 25/6, तो इसको 6 चौक 24, 4 सही 1/6, 6 रुपीज़ प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ये है इसका ओरिजिनल प्राइस। अगर पूछेगा आपसे करंट, तो करंट में क्या होगा? देखो करंट में क्या है, 300 रुपये ही आपके पास थे, फैमिली के पास दे रखा है ना, 300 रुपये थे, लेकिन अब आप कितना खपत आपकी होने के लगी घर में? 60 किलो, क्योंकि 12 किलोग्राम कम होगी, तो 60 किलो से डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि अब उसकी कीमत कितनी बढ़ेगी? 5 रुपीज़ प्रति किलोग्राम हो गया, 60 पंजे। तो देखो वो सिंपल सी बात है, यानी कि कोई चीज़ आपको 4 से 1/6 रुपीज़ प्रति किलोग्राम में मिल रहा था, अब आपको 5 रुपीज़ प्रति किलोग्राम में मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये जितने आपने क्वेश्चंस किए हैं, इनको दोबारा से वीडियो देखना, अच्छे से इनका नोट्स बनाना, और जैसे मैंने टाइप लिखी है उसी टाइप में आपको ये कवर करनी है। और मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से और एकदम हायर लेवल पे मैं लेके गया इन सब क्वेश्चंस में। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन कभी भी प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर वाले फॉर्मूले पे इससे अलग क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। यही लैंग्वेज आएगी घुमा फिरा के, इसी तरह के लैंग्वेज। तो आप अगर ये वीडियो अच्छे से देख के और रिवाइज करके बना लोगे, इस तरह क्वेश्चन आपको कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर वैरायटी इनमें 6-7 सवालों के अंदर सारी वैरायटी डाली है। आया सुन में? ठीक है, तो 1-2 वीडियो और आएगा परसेंटेज का भी, होपफुली आजकल में आपको मिल जाएगा, तो पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा 2 वीडियो हो चुकी थी, बाकी हम आगे लेके आएंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़िए आप सभी अच्छे तैयारी कीजिए। और आपको पता है गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि NTPC का डेट आ गया, तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, गुड लक, गुड बाय।